हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखने से पहले आप इसके पिछले एपिसोड को जरूर देख लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि चोई और मिंचे दोनों अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होते हैं। दोनों अपने हनीमून और बेबीज की प्लानिंग भी शुरू कर देते हैं, लेकिन ऑनलाइन देखने पर उन्हें हनीमून पैकेज बहुत महंगा लगता है। चोई कहता है कि हमें अपने बजट के हिसाब से सब करना चाहिए। ये सुनकर मिंचे को याद आता है कि जीहे ने उसे एक कूपन भेजा था जो एक वेडिंग प्लानर का था। वो दोनों उस वेडिंग प्लानर के पास जाते हैं। वो उन दोनों को वेडिंग हॉल दिखाती है और वेडिंग फूड के बारे में पूछती है। उन दोनों की पसंद सेम होती है। इसके बाद वो वेडिंग प्लानर उनसे कुछ और सवाल पूछती है, जैसे कि उन्हें वेडिंग के लिए कैसी जगह चाहिए, वेडिंग कार्ड कैसा होगा और फोटोशूट किस तरह का होना चाहिए। चोई और मिंचे की पसंद इनमें अलग अलग होती है। वो वेडिंग प्लानर उन्हें रफली वेडिंग के खर्चे का अमाउंट बताती है कि आप लोगों का लगभग इतना खर्चा होगा, और वो अमाउंट काफी ज्यादा होता है। लास्ट में वेडिंग ड्रेस की बात आती है तो चोई कहता है कि मिंचे के लिए हम सबसे सुंदर ड्रेस लेंगे, आप हमें सबसे अच्छी शॉप में ले जाना। ये सारी बातें करने के बाद चोई और मिंचे घर में अपनी सेविंग्स का हिसाब लगाते हैं। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद दोनों को पता चलता है कि शादी के खर्चे के लिए वो दोनों लगभग 6 महीने में रुपए जमा कर लेंगे। ये जानकर चोई बहुत खुश होता है। फिर जब मिंचे शॉप पर जाकर वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है तो उसे देखकर चोई का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही होती है। फिर मिंचे एक और ड्रेस ट्राई करती है। उसे वो ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद मिंचे वेडिंग प्लानर से दूसरी साइड की ड्रेसों के बारे में पूछती है। वो बताती है कि वहाँ की सारी ड्रेसें बहुत महंगी है। चोई पूछता है कि ज्यादा से ज्यादा वो ड्रेसें कितनी महंगी होंगी। वो लड़की उसे बताती है कि उन ड्रेसों को अगर रेंट पर भी लिया जाए तो वो मिंचे की अभी पहनी ड्रेस से 10 गुना ज्यादा महंगी है। ये सुनकर मिंचे तो उन ड्रेसों के लिए मना करती है, लेकिन चोई उसे वो ड्रेसें ट्राई करने के लिए कहने लगता है। मिंचे उसे साइड में ले जाकर डांटती है कि हम लोग इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर चोई थोड़ा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद दोनों फर्नीचर की शॉप पर जाते हैं। मिंचे को एक छोटा सा बेड पसंद आता है, लेकिन चोई उससे कहता है कि हमें बड़ा बेड लेना चाहिए। फिर मिंचे ड्रेसिंग टेबल लेने के लिए कहती है। चोई उसके लिए भी मना कर देता है। इसके बाद मिंचे एक सोफे पर बैठकर चोई को वहाँ बैठने के लिए कहती है। चोई कहता है कि हमारे घर का सोफा ज्यादा अच्छा है और ये बहुत महंगा भी है। मिंचे गुस्से में कहती है, मुझे ये पता है, मैं बस तुम्हें बैठने के लिए कह रही थी। वो कहता है कि तुम गुस्सा क्यों हो रही हो। मिंचे कहती है कि मेरी पसंद की सारी चीजों को तुम मना कर रहे हो, एक बार तो तुम मेरी हाँ में हाँ मिला ही सकते हो। वो कहता है कि मैंने बिना वजह के कब मना किया, मैंने तुम्हें वो ड्रेस लेने के लिए कहा तो था, लेकिन तब तो तुमने ही मना कर दिया। मिंचे कहती है कि तुम मुझे सामान क्यों नहीं लेने दे रहे हो। चोई कहता है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है, मेरा मतलब है कि वो सब सामान हमारे लिए बहुत महंगे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपनी पसंद का सामान लो। वो कहती है कि मैं खुद अपनी महंगी चीजों की पसंद को लेकर परेशान रहती हूँ, तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं उन्हें खरीदने वाली नहीं थी। चोई बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बाद में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर चोई को याद आता है कि घर में बिना ड्रेसिंग टेबल के मिंचे को मेकअप करने में बहुत परेशानी होती है, और दूसरी तरफ बड़े बेड पर बैठकर मिंचे को याद आता है कि उनके घर का बेड छोटा है, जिस वजह से चोई के पैर हमेशा बेड से बाहर रहते हैं। दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। इसके बाद मिंचे वेडिंग प्लानिंग की लिस्ट निकालकर फाड़ देती है। वो चोई से कहती है कि हमें ऐसी शादी नहीं करनी चाहिए। तुम सही कह रहे थे कि मैं दूसरे लोगों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए महंगा खर्चा कर रही थी, ये सब फिजूल खर्चा है। ये सुनकर चोई बहुत खुश हो जाता है और वो बाकी बची लिस्ट को लेकर फाड़ देता है। फिर मिंचे चोई के कान में कुछ आइडिया बताती है और कहती है कि हमें ऐसा करना चाहिए। पहले तो चोई भी चौंकता है, लेकिन फिर वो भी रेडी हो जाता है, और बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों अपने घर में सिंपल से कपड़ों में खुद अपना फोटोशूट करते हैं। ये सब सिंपल होता है, लेकिन इसमें उन दोनों का लव और अफेक्शन साफ दिखाई देता है।
नेक्स्ट सीन में हम चोई और मिंचे को एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर एंजॉय करते हुए देखते हैं। फिर चोई उठकर बड़ी स्टाइल से मिंचे का हाथ मांगता है। इसके बाद वो उसकी उंगली में धागा बांधता है और फिर उस धागे की दूसरी साइड से वेडिंग रिंग भेजने लगता है। ये सीन बड़ा ही रोमांटिक लगता है, लेकिन तभी बीच में जीहे वो धागा काटकर कहती है कि सर आप क्या सोच रहे हो। ये सारा सीन चोई इमेजिन कर रहा होता है। जीहे देखती है कि चोई इंटरनेट पर लड़की को शादी के लिए कैसे प्रपोज करते हैं, इसके लिए आइडियाज देख रहा है। वो देखती है कि चोई ने बहुत सारे आइडियाज ढूंढे हैं। उन आइडियाज को देखकर वो कहती है कि ये तो सारे बकवास आइडियाज हैं। वो कहती है कि क्या आप उन्हें प्रपोज करने वाले हो, क्या मैं आपकी हेल्प करूं? फिर वो कंप्यूटर में देखकर कहती है कि ये वाला आइडिया ज्यादा अच्छा है। अब चोई इमेजिन करता है कि वो एक महंगी सी गाड़ी के पास खड़ा है। गाड़ी पूरी सजी हुई है और वो मिंचे को प्रपोज कर रहा है। मिंचे भी बहुत खुश दिख रही है। तभी उसे जीहे की आवाज आती है कि आपके पास तो कार है ही नहीं। उसकी इमेजिनेशन में ही उसे कार का मालिक 5 मिनट के अंदर कार वापस करने का मैसेज करता है। जीहे उसे कहती है कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। वो उसे कहता है कि मैंने इस तरह से उसे प्रपोज करने का सोचा भी नहीं है। जीहे कहती है कि अगर आप उन्हें खुश देखना चाहते हो तो आपको उन्हें वही कहना होगा जो वो सुनना चाहती है। चोई पूछता है जो वो सुनना चाहती है। उसका ऐसा फेस देखकर जीहे कहती है कि आपने 8 सालों तक उन्हें डेट किया है और आप ये भी नहीं जानते हो। चोई कहता है कि ये जानना ही तो सबसे मुश्किल चीज है। जीहे कहती है कि आप तो कुछ ज्यादा ही अजीब हो। फिर वो कंप्यूटर की तरफ देखकर कहती है कि इससे तो आपको बाकी लड़कियों के बारे में पता चलेगा, लेकिन मिस मिंचे के बारे में नहीं। ये सब सुनकर चोई बहुत देर तक सोचता है और फिर उसे कुछ याद आता है। वो जीहे के पास जाकर उसको अपने फोन में कुछ दिखाता है और सेम वैसा ही बनाने के लिए पूछता है। वो कहती है कि मैं ये चुटकी बजाते ही बना दूंगी। तब तक आप ये सोचो कि आप उस टाइम उन्हें क्या कहोगे कि वो आपको मना ही ना कर सके। जीहे चोई को डिजाइन बनाकर दिखाती है और कहती है कि इन्हें बनकर आने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। बाद में चोई को याद आता है कि मिंचे ने उसे पहले कभी एक कहानी सुनाकर उसमें बने मास्क दिखाए थे और कहा था कि मैं भी अपनी शादी में ऐसा कुछ करवाना चाहती हूँ। इसके बाद चोई एक लेटर लिखकर मिंचे के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ आर्ट गैलरी में मिंचे का बॉस उसके काम से बहुत खुश होता है। उसका नाम ली सेंग होता है। अब चोई आर्ट गैलरी में आकर मिंचे के लॉकर में एक लेटर रखता है। ली सेंग उसे वहाँ देखकर पूछता है कि तुम कौन हो। चोई बताता है कि मैं मिंचे का बॉयफ्रेंड हूँ। चोई को याद आता है कि उसने ली सेंग को मिंचे के साथ देखा था जब वो मिंचे को छोड़ने आया था। ली सेंग चोई को अजीब सी नजरों से देखकर कहता है कि तुम्हें मिंचे के लॉकर को नहीं छेड़ना चाहिए, भले ही तुम उसके बॉयफ्रेंड क्यों ना हो। यहाँ केवल स्टाफ के लोग आ सकते हैं। चोई उसे सॉरी कहता है। ली सेंग उसे बाहर वेट करने के लिए कहता है। बाद में जब मिंचे घर जाती है तो ली सेंग उसे रोकता है और उसके काम की तारीफ करता है। वो कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत लकी है जो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं तुम्हें बाहर स्टडी के लिए जाने ही नहीं देता। ये सुनकर वो चौंकते हुए पूछती है कि ये सब आपको कैसे पता चला। ली सेंग कहता है कि मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम बहुत सुंदर और इंटेलिजेंट हो। तुम्हें अभी और इंतजार करना चाहिए। क्या पता तुम अपने सच्चे प्यार से जल्दी ही मिलो जो तुम्हारे काबिल हो। ये सुनकर मिंचे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरा सच्चा प्यार है। ये सुनकर ली सेंग इनोसेंट बनकर कहता है कि अगर मेरी बातों का तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मिंचे उसे मना कर देती है, लेकिन वो उसका बैग लेकर कहता है कि हम दोनों तो एक ही तरफ जा रहे हैं और ऐसा कहकर वो आगे चलने लगता है। ये सब वो जानबूझकर करता है। उसे ये अच्छे से पता होता है कि चोई मिंचे का दूसरी तरफ वेट कर रहा है, लेकिन उन दोनों के जाने से पहले ही पीछे से चोई वहाँ आ जाता है। उसे वहाँ देखकर मिंचे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चोई उसकी बात का जवाब दिए बिना बस ली सेंग को घूरता है। मिंचे को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा
मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।